आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संघात्मक सरकार या संघात्मक शासन व्यवस्था। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या होती है। तो यहाँ पे बात सबसे पहले इसके देखेंगे क्या क्या इसमें आता है संघात्मक शासन व्यवस्था में। यहाँ लिखेंगे इस प्रकार की शासन व्यवस्था में सरकार के एक से ज्यादा स्तर होते हैं, जैसे संघ सरकार और राज्य सरकार। और भारत जैसे देश में तो सरकार के 3 स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन व्यवस्था, जिसको हम ग्राम पंचायत भी कहते हैं। दूसरा, जब इसके टॉपिक की बात करेंगे, दूसरा ये होता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई विशेष आदेश नहीं दे सकती। इसका मतलब यह है कि यदि केंद्र सरकार कोई कानून बनाए तो वो राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कि वो उसको अपने इस राज्य में लागू करे या ना करे। उसके बाद राज्य सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है। मतलब जिस राज्य में कोई सरकार है तो वो केवल उस राज्य की जनता के प्रति जवाबदेही है, केंद्र सरकार के प्रति वो जवाबदेही नहीं होती। और यदि हम इसके उदाहरण की बात करें, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं या केंद्र हैं, देश है जहां पे इस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो सबसे पहले नाम आएगा भारत, उसके बाद कनाडा। तो भारत और कनाडा जैसे देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है, जहां केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है। और भारत में तो 3 स्तर की सरकारें हैं, स्थानीय सरकार शासन व्यवस्था, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। और राज्य सरकार उस राज्य के जनता के प्रति जवाबदेही होती है, न कि केंद्र सरकार के अधीन। अब यदि हम बात करें कि इसमें जो ये होता है कि राज्य सरकार किस प्रकार से इसके प्रति जवाबदेही होती है, तो साथ ही साथ राज्य सरकार के पास कुछ विशेष शक्तियां होती हैं, और केंद्र सरकार उसे किसी कानून को लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शासन व्यवस्था बनाई गई है और कैसे उनके अधिकारों को अलग अलग बांटा गया है। अब बात करते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था की। एकात्मक शासन व्यवस्था में किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलती है, तो यहां हम बात करें इस प्रकार की शासन व्यवस्था में सरकार के एक से ज्यादा स्तर नहीं होते हैं। वहां केवल
संघ सरकार या केंद्र सरकार होती हैं, और बाकी जो इकाइयां हैं, बाकी इकाइयां उसके आदेशानुसार काम करती हैं। और केंद्र सरकार राज्य सरकार को विशेष आदेश दे सकती है, और साथ ही साथ राज्य सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती। यहां पे राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होती है। और साथ ही साथ यदि हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आएगा यहां पे चीन और जर्मनी। और राज्य सरकार के पास विशेष शक्तियां नहीं होती है, और केंद्र सरकार उसको किसी कानून को लागू करने के लिए बाध्य कर सकती है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था में किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलाई जाती है। राज्य सरकार की बात करें तो इस शासन व्यवस्था में सरकार या एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था में सरकार के एक से ज्यादा स्तर नहीं होते, बल्कि जो इकाइयां होती हैं वो संघ सरकार के अंतर्गत ही काम करती हैं। और बात साथ ही साथ केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई विशेष आदेश दे सकती है, और यहाँ पे राज्य सरकार को यदि देखा जाए तो वो जो काम करती हैं वो सब बाकी इकाइयां होती हैं जो सरकार के साथ मिलकर काम करती हैं। और उसके बाद यदि एग्जाम्पल्स की बात करें तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होती है, जैसे चीन और जर्मनी, और राज्य सरकार